ये जो आइकन होते हैं इनकी भी सेटिंग होती है। इन आइकन को आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, अगर नहीं देखना चाहते तो इनको हाइड कर सकते हो। हाइड का मतलब क्या होता है, आप इनको छुपा सकते हो। अपना डेस्कटॉप खाली रखना है। फिर से हम माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं तो पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है व्यू। व्यू के अंदर सबसे पहले आपको दिखाता है लार्ज, मीडियम और स्मॉल आइकन। अगर आपने आइकन छोटे करके देखने हैं तो आप क्या करो, स्मॉल आइकन। जैसे ही आप स्मॉल आइकन पर क्लिक करोगे आपके सारे डेस्कटॉप पर जितने भी आइकन हैं वो छोटे हो जाएंगे। अब ये छोटे तो हो गए लेकिन ये दूर दूर हैं, इनके बीच की दूरी देखिए कितनी है। इनको अगर सेट करना है तो हमें इनको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने के लिए माउस का फिर राइट बटन दबाते हैं या सेकेंडरी क्लिक माउस का करते हैं और हम चलते हैं फिर से व्यू में, और आइकन के जो हमारे को साइज दे रखा है उसके नीचे वाले भाग में हमारे को ऑप्शन दिखाता है ऑटो अरेंज आइकन और अरेंज टू ग्रिड। ग्रिड के अकॉर्डिंग आप इनको अरेंज कर सकते हो या ऑटो अरेंज कर सकते हो। ऑटो अरेंज जैसे क्लिक करोगे अपने आप सारे अरेंज हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। इसके बाद में शो डेस्कटॉप आइकन, अभी ये ऑन है, इसका मतलब क्या है, भी जो हमारे आइकन है वो हमारे को दिखाई दे रहे हैं। अगर इसको आप ऑफ कर दो तो हमारे आइकन गायब हो जाएंगे। तो ये तो थे हमारे डेस्कटॉप के आइकन को हाइड करना और उनको लेके आना। वापस लेके आना है, फिर माउस का राइट क्लिक करते हैं, व्यू के अंदर जाते हैं, शो डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करते हैं। अपने फिर से साइज बड़ा करना है, व्यू में जाओ, बड़ी करके देखने है तो लार्ज आइकन पर क्लिक करो। आपके जो आइकन होंगे वो आपको बड़े होकर दिखाई देने लगते हैं। फिर से खाली जगह में क्लिक करते हैं, वापस से सही करते हैं, इनको मीडियम आइकन पर क्लिक कर देते हैं। फिर से हमारे आइकन मीडियम हो जाएंगे, मीडियम साइज के हो जाएंगे। शॉर्ट व्यू के बाद में जो ऑप्शन आता है वो होता है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है जो आइकन है उनको लिस्ट अकॉर्डिंग उनको सॉर्ट करना। सॉर्ट किस तरह कर सकते हो आप, नाम के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग और आइटम टाइप के अकॉर्डिंग या डेट मॉडिफाइड के अकॉर्डिंग। देखो नाम के अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, ए वाला, उसके बाद में बी वाला आइकन, उसके बाद में सी वाला आइकन, ये होता है नेम के अकॉर्डिंग सेट करना। साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी जो फाइल है वो पहले आएगी, सबसे छोटी फाइल वो है जो लास्ट में आ जाएगी। आइटम टाइप के अकॉर्डिंग, जैसे पहले हमारे को फाइल दिखा दिया, उसके बाद में प्रोग्राम दिखा दिए और लास्ट में हमारे को फोल्डर दिखा दिए, तो ये होता है आइटम टाइप के अकॉर्डिंग। इसके बाद में आता है डेट मॉडिफाइड। डेट मॉडिफाइड क्या होता है, जो फाइल आप नई बनाओगे वो आपको लास्ट में दिखाएगा, जो सबसे ओल्ड पुरानी फाइलें होगी वो शुरू में आएगी। तो ये था शॉर्ट करना। शॉर्ट का मतलब होता है जो आइकन होते हैं उनको एक श्रेणीबद्ध या एक क्रमबद्ध तरीके से देखना। इसके बाद में आगे आता है रीफ्रेश। अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा लोड लेने लग जाता है तो हम इसको रीफ्रेश कर सकते हैं, कंप्यूटर थोड़ा फ्रेश महसूस करने लगता है। आगे चलते हैं, न्यू, इसमें एक न्यू ऑप्शन होता है। अगर आप चाहते हो भी ये जैसे म्यूजिक की फाइलें यहाँ पर ज़्यादा इकट्ठी हो गई है तो आप चाहते हो भी एक नया फोल्डर बना के उस फोल्डर में इन फाइलों को डाल देते हैं। तो इसलिए अगर आपने न्यू फोल्डर लेना है तो यहाँ पर न्यू में जाएंगे और क्या करोगे, फोल्डर। जैसे ही फोल्डर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने डेस्कटॉप पर फोल्डर बना हुआ आ जाएगा और इस फोल्डर का रीनेम आप दे सकते हो। इस फोल्डर का नाम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। जैसे हमने इसका दे दिया म्यूजिक और इंटर कर देते हैं तो ये हमारा फोल्डर बनकर तैयार हो जाता है। जिस आइकन को डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो हमारा आइकन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्या करना है, सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो आइकन है वो डिलीट हो जाएगा। शॉर्ट तरीका ये है। अगर कीबोर्ड से नहीं करना, ऑप्शन से करना है, सेलेक्ट करो, माउस का सेकेंडरी बटन फिर दबाते हैं, आपको ऑप्शन दिखाई देगा डिलीट का, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो। अगर आप खाली जगह पर माउस का सेकेंडरी बटन यानी कि राइट क्लिक करते हो तो आपको डेस्कटॉप की सेटिंग के ऑप्शन दिखाई देते हैं। डेस्कटॉप का स्क्रीन बदलने का, बैकग्राउंड बदलने का, आइकन को अरेंज करने का, डेस्कटॉप की सेटिंग के ऑप्शन हमारे को दिखाई देते हैं।
लेकिन अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद सेकेंडरी बटन क्लिक करते हो यानी कि राइट क्लिक करते हो तो आपको जो ऑप्शन दिखाई देते हैं वो हमारे को उस आइकन से रिलेटेड ऑप्शन दिखाई देते हैं, उस फाइल से रिलेटेड ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे इस फाइल के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, इस फाइल को हम प्ले कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, इसकी कॉपी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन होते हैं। जिस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को आप सिलेक्ट करोगे तो उसके साथ क्या क्या किया जा सकता है, राइट क्लिक करने से वो ऑप्शन हमारे को दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर आपने कंप्यूटर से कोई आइकन डेस्कटॉप पर लेके आना है, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट या ये ऑफिस है, ठीक है, ये टेलीग्राम है, ये 3D व्यू है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसको आपने डेस्कटॉप पर आइकन के रूप में लेके आना है, तो आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर आइकन को यहाँ से उठाओ, यहाँ रख दो। सिंपल तरीका एक तो आ गया। अब जैसे इस एप्लीकेशन या इस आइकन को आप ओपन करोगे तो इससे वही पर्टिकुलर प्रोग्राम जो मेन प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं आइकन। तो आइकन के बारे में आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। अगर किसी भी आइकन का आपने नाम बदलना है तो उस आइकन को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आप क्या करोगे, F2 कीबोर्ड से हम F2 बटन प्रेस करते हैं तो देखिए रीनेम का ऑप्शन ओपन हो गया, नाम चेंज का ऑप्शन हमारे को दिखाई देने लग गया। जो टेक्स्ट के नीचे, जो आइकन के नीचे जो टेक्स्ट लिखा है उसके अंदर अभी हमारा कर्सर आ गया है। अब अगर आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करोगे तो वो नाम आप उसमें लिख सकते हो। तो इस प्रकार आप किसी भी फाइल या फोल्डर का अगर आपने नाम चेंज करना है तो आप क्या करोगे, उस फाइल या फोल्डर को आपने सिलेक्ट करना है और F2 बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से।